आपको कुछ ऐसे योग अभ्यास बताऊंगी जो आपके हेडेक और माइग्रेन की प्रॉब्लम से आपको रिलीफ दे सकते हैं। सबसे पहला आसन मैं आपको बताऊंगी उष्ट्राण आसन। इस आसन के लिए अपनी योगा मैट में ब्रज आसन में बैठ जाएं। अपनी नीज पे पर खड़े होंगे। राइट हैंड से राइट लेग, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को छुएंगे। नेक ड्रॉप, होल्ड फॉर 5-10 सेकेंड, बैक टू नॉर्मल पोजीशन एंड रिलैक्स। ये आसन हमें हेडेक से इंस्टेंट रिलीफ देता है। अगर हमारे हेड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है बिकॉज ऑफ योर शुगर लेवल, लो बीपी, फ्लक्चुएटिंग बीपी, देन इन दैट केस जब हम अपना नेक पीछे ड्रॉप करते हैं उष्ट्राण आसन में, तो हमारे ब्रेन में सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई जाती है, जिसकी वजह से अगर आपको हेडेक में इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट आसन मैं आपको बताऊंगी सेतुबंध आसन या ब्रिज पोज। इस आसन की पहले टेक्निक सीख लीजिए। सेतुबंध आसन या ब्रिज पोज के लिए अपनी योगा मैट में पीठ के बल लेट जाइए। सबसे पहले अपनी नीज फोल्ड करेंगे, अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ेंगे एंड इनहेल करते हुए अपनी हिप्स को अपवर्ड लिफ्ट करेंगे। इतना अपवर्ड लिफ्ट करेंगे कि आपकी चेन और जो यहाँ वाली हड्डी होती है, चेस्ट रीजन की जो आगे की हड्डी होती है जिसे स्टर्नम नॉच कहती हैं, उधर लॉक लग जाना चाहिए। चेन एंड स्टर्नम नॉच में लॉक होल्ड करेंगे 5-10 सेकेंड, रिलैक्स एंड बैक। ये आसन आपको कब करना चाहिए? कई बार हमें हेडेक का कारण होता है कि हमारे नेक रीजन में जो चक्रास होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो तो हेड में जाना चाहता है, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल भी सही होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज इन द नेक एरिया वो हेड तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये आसन में क्योंकि हमारा इधर जालंधर बंद लग जाता है, इस वजह से हमारे इस एरिया में जो है ब्लड सप्लाई बढ़ती है, हमारा थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है और साथ ही हमारा जो है यहाँ की मसल्स भी स्ट्रेंथन होती हैं। ये आसन आपको जो है हेडेक से इंस्टेंट रिलीफ देता है बिकॉज आपका थ्रोट चक्रा जब आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होता है इस आसन को लगाने से, और अगर आपका कोई एनर्जी ब्लॉकेज है तो इससे क्या होता है, जैसे ये एनर्जी ब्लॉकेज रिलीज होता है तो ब्लड सप्लाई ब्रेन में बढ़ती है, जिसकी वजह से आपको हेडेक या माइग्रेन से तुरंत रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट आसन मैं आपको बताऊंगी पवन मुक्त आसन। पहले पवन मुक्त आसन की टेक्निक समझ लीजिए। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाइए, अपनी नीज को फोल्ड करेंगे अपने पेट की तरफ। इस तरीके से इनहेल करते हुए अपनी गर्दन उठाएंगे, होल्ड फॉर 5-10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। ये आसन करने से हमारी अपान वायु जो है टॉक्सिनेटेड वायु, अपान वायु मीन्स जो टॉक्सिनेटेड एयर होती है वो अगर किसी वजह से रिलीज ना हो पाए, बिकॉज आप रिफ्लेक्ट करिए, अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आपने एक दिन पहले क्या जंक फूड ज्यादा खाया था, आपके खाने के टाइम्स इम्प्रॉपर थे, आपने बहुत ही घर का खाना खाया था पर आपने बहुत रात को सोने से पहले बहुत हैवी खा लिया था, तो इस वजह से आपको सुबह उठ के कॉन्स्टिपेटेड और ब्लॉटेड फील होता है। तो हमारी अपान वायु जो होती है वो रिलीज नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से अपान वायु ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, ब्लड स्ट्रीम से हमारे ब्रेन में जाती है और उसकी वजह से हमारे जो नर्वस सेल्स होते हैं ब्रेन के वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वी फील हेडेक। अगर ये कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक बना रहे तो माइग्रेन का भी फॉर्म ले लेता है। तो पवन मुक्त आसन में अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा स्टेप है। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लोटिंग भी रिलीज होगी, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग की वजह से हेडेक के इफेक्ट हो रहे हैं तो वो भी आपका हेडेक भी इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और भी कई आसन होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, जैसे आपको इस पोजीशन में बैठना चाहिए, इसे कहते हैं ग्रेशियस पोज। इस पोजीशन में बैठिए। और भी बहुत सारे अभ्यास होते हैं, लेकिन अगर आपको एक झटपट एक बोलना है कि कोई अच्छा सा आसन बता दो तो बेस्ट इज पवन मुक्तासन।
इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और आप करिए, आपका माइग्रेन और हेडेक अगर हो रहा है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डाइजेशन तो आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट आसन मैं आपको बताऊंगी शशांक आसन।